तो गाइस मैंने फिर से चेंज कर दिया अपनी तुलसी के प्लांट की जगह। अब देखिए मैंने इनको पहले इधर दीवार के सपोर्ट से रखा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी पत्तियाँ अब जब धूप निकल रही है तो झड़ने लग रही हैं। तो इससे बचाने के लिए इनको सनलाइट मिले तो मैंने दीवार के पास से इनको अब हटा दिया है, और जिससे कि अब इनको यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। तो मैंने अब फिर से अपने तुलसी के प्लांट की जगह चेंज कर दी है इस तरह से। अब इस तरह से मैंने इनको ऐसी जगह रख रही हूँ जहाँ पर इनको फुल सनलाइट मिल सके। तो देखिए इस तरह से आज कितनी सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं और कितना कचरा पत्तियों का ही निकल रहा है। आप देख सकते हैं सारी तुलसी की ही पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने तुलसी के प्लांट को बचाना चाहते हैं कि आपकी प्लांट की पत्तियाँ इस तरह से ना झड़ें, तो उसके लिए आप अपने प्लांट को देखिए धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनकी मिट्टी को भी धूप मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको आज जगह बदल दी। देखिए कितनी लीफ मेरे तुलसी के प्लांट की झड़ गई हैं। तो इससे बचाने के लिए ही मैंने अपने तुलसी के प्लांट को फिर से इनकी उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ पर हमारे फुल सनलाइट आती है, तो इस कॉर्नर में मैंने अपने सारे तुलसी के प्लांट को रख दिया है। तो आप भी इस तरह से अपने तुलसी के प्लांटों को सही दिशा दीजिए जहाँ पर उन्हें फुल सनलाइट मिल सके। तो देखिए मैंने तो ये काम कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। और मिट्टी की कर दीजिएगा गुड़ाई। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये जो काले काले दाने हैं ये मंजरी के ही हैं, जो बारिश के पानी से फूल कर इतनी मोटी हो जाती है। ये देखिए इस तरह चाय की पत्ती जैसी बन जाती है। तो आपने अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ भी इस तरह से पीली हो रही हैं तुलसी के, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको फुल सनलाइट मिल जाए और मंजरी हटाते रहना है। और मिट्टी देखिए मिट्टी की करनी है इस तरह से गुड़ाई। मिट्टी तो अच्छी है, इसकी बुरी रेत है इसमें। बाकी जिनकी मिट्टी गीली है तो उसकी आप जल्दी ही धूप में रखकर इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए अच्छे से। तो आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियों का झड़ना हो जाएगा बंद। और ऊपर टॉप से कट करते रहिए। तो ये ज़रूरी काम आपको करना है तुलसी के प्लांट के साथ। बरसात के बाद ये इफ़ेक्ट आने वाले हैं आपके तुलसी के प्लांट में। तो ये जानकारी मेरी आपको कैसी लगी, और अगर यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो एंड तक आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। देखिए इस तरह की फलियाँ बनने लगती हैं जब हम फूल को नहीं हटाएंगे। इसलिए डेली हमें सारे फूल तोड़ने ही चाहिए, और इसमें हम फूल छोड़ देंगे कोई तो वो, अगर आप सीड बनाना चाहते हैं और इस तरह की फलियाँ बनाना चाहते हैं तो आप एक आध फूल छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सारे फूलों को इस तरह से तोड़ कर रख लीजिए और अपने पूजा में यूज़ लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल टिप्स मैंने आपको बताया है, तो आप इसको भी फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे प्लांट जितने हम फूलों को हटाएंगे उतने ज़्यादा फूल आएंगे। और ये देखिए जितना हटाती हूँ उतना ज़्यादा ही फूल आता है। और मुरझाए हुए कुछ फूल होते हैं जैसे इस पर, ये देखिए जो पीछे रह गए थे, तो इनको भी हमें हटा देना है। नहीं तो क्या होगा, ये सीड बनने लगेंगे और हमारे प्लांटों पर फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है बरसात के मौसम में। और प्लांटों की भी डस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से आप अपनी पत्तियों को भी साफ़ करते झाड़ दें, मकड़ी जाला तो नहीं बना रही है। तो ये सब भी ज़रूरी स्टेप आप फॉलो करते रहिए अपने गार्डन में। बस आप चाहे बरसात हो चाहे धूप हो या गर्मी, तो इस तरह से आप अपने प्लांटों को हेल्दी रख सकेंगे। देखिए इस कीड़े ने कितना नुकसान पहुँचाया है इस फ्लावर को। अगर आप कच्चे फूलों को नहीं खाता है, वो जो फूल पूरा खिल जाता है उसी फूल पर वो अटैक करता है। तो ये देखिए इस तरह के फूलों को आपको हटाते रहना है, बस ये मुरझाते हैं और फली बनने लगते हैं। इसलिए अभी हमें सीड की ज़रूरत नहीं है, जब हमें सीड की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें एक आध फली आने दूंगी, बाकी सारे फूल हटा दूंगी। इसी तरह से देखिए ये वाले प्लांट पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे आज देखिए इतने सारे फूल मिले हैं।
कि आपके गार्डन कॉर्नर में भी इतने फूल खिल रहे हैं अपराजिता के, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर नहीं खिल रहे हैं तो मेरी तरह आप भी अपने प्लांटर में अच्छी खाद ऐड कीजिए, गोबर की खाद ज़रूर ऐड कीजिए बरसात में। तो अब देखिए इसकी मिट्टी भी सूखने लगी है, तो अब ऐसी इस स्टेज पर हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। ये देखिए इस तरह से जब मिट्टी सख्त होने लगती है, बारिश के बाद जो धूप आती है, तब हमें उस मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और ये हमारी मिट्टी इस तरह से बुरी बुरी होनी चाहिए, जैसे गिरने वाली। तो आप समझिए आपकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और ये देखिए अरबी के पत्ते भी, अरबी में मेरी ग्रो हो रही है, इधर भी अरबी ग्रो हो रही है, और अदरक में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इधर इसके आसपास मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ इस तरह से। तो ये था मेरा गार्डन का व्यू। और आज ये सब गार्डन में क्या है, इतने ढेर सारे काम होते हैं, आप करते रहेंगे तो आपको, ये देखिए इस तरह की गली हुई जो सीड हैं, इनको आपको धूप में सुखाने के लिए रखना है। अदरवाइज़ नहीं तो होगा क्या, ये इस प्लांटर में गिरेंगे और आपके मिट्टी में लग जाएगी फंगस। तो फंगस से बचाने के लिए आपको ये करना है। और कीड़ों से बचाने के लिए आपको मॉर्निंग में ही फूलों को तोड़ लेना है। और मिट्टी में गुड़ाई का ध्यान रखें और फुल सनलाइट बारिश के बाद अपने प्लांटों को ज़रूर दें। इस तरह से साफ़ सफाई अपने प्लांटों की करते रहें। आप व्यस्त भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो इसलिए हमेशा खुद को रखें बिज़ी और करें हैप्पी गार्डनिंग मेरी तरह। तो आपको भी मिलेंगे ढेर सारे फूल भर भर के। इसी तरह जब हम किसी की केयर करते हैं तभी हमें अच्छे परिणाम, अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। जब हम केयर नहीं करेंगे प्लांट की, तो प्लांट हमारे गार्डन कॉर्नर से हमेशा के लिए चला जाएगा। देखिए इतना आसान नहीं था मेरे लिए मैरीगोल्ड को बचा के रखना, और आज देख सकते हैं आप मैरीगोल्ड कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। ये देखिए, और कितना हेल्दी है मेरा प्लांट। बस इसकी मैंने वही सॉफ्ट पिंचिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ। इधर देखिए ये बेल भी लग गई है मेरी, और मुझे लगता है ये कचरी की बेल है, क्योंकि गोल पत्तियाँ कचरी की बेल की ही होती हैं। क्या आपके गार्डन कॉर्नर में भी इस तरह की कोई बेल लगी है अपने आप? ये पक्षी ही डाल देते हैं सीड, तो उसी से बन जाती है। यहाँ मैं सुखा देती हूँ इन सीड को। और ये देखिए जेड प्लांट को मैंने धूप लगाने के लिए रखा हुआ है। और इधर देखिए ये मेरा हर श्रृंगार का सीड से ग्रो होने वाला प्लांट भी ग्रो हो गया है। और इसमें हर श्रृंगार के ही प्लांट हैं ज़्यादातर। देखते हैं आज हमारा बेलपत्र का प्लांट कितना बड़ा हो गया। ये देखिए मेरा बेलपत्र का प्लांट आप देख रहे हैं। ये देखिए ये सीड से मैंने ग्रो किए हैं दोनों प्लांट, और ये इनके अंदर 2 पत्तियां आई हैं। तो ये मेरी डेली अपडेट मैं अपने गार्डन की देती हूँ आपको। सारे फूलों को धूप निकलने से पहले ही आपको तोड़ लेना है, नहीं तो क्या होगा, ये कीड़ा सारे आपके फूलों को खा जाएगा। और या तो इस पर आपको पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा, या फिर इन फूलों को आप ज़्यादा तेज़ धूप निकलने से पहले अपराजिता के फूलों को तोड़ लीजिएगा। तो इसी तरह से आपके फूल बच पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो अगर थोड़ी सी भी धूप तेज़ हो जाए तो ये कीड़ों का अटैक धूप में ही होता है। जब रात होती है तब नहीं आते हैं ये, जब तक सूरज की रोशनी नहीं होती है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ने लगती है वैसे वैसे इन कीड़ों का अटैक भी बढ़ने लगता है। तो देखिए इस तरह से मुझे डेली भर भर के अपराजिता के फूल मिलते हैं। तो ये कीड़ा, फूलों की बिल्कुल कमी नहीं हो रही है इस समय। मुझे जुलाई मंथ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है अच्छे से प्रूनिंग करने से, और गुड़ाई, पिंचिंग, ये सब ज़रूरी स्टेप मैंने फॉलो किए। और देखिए किस तरह से अगर हम फूल इसी में रहने देते हैं तो वो फली बन जाता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दिखाती हूँ। अभी ऊपर है एक फूल, तो देखिए फली बनने लगा है। ये देखिए इस तरह से अगर आप फूल इसी में छोड़ देंगे और वो मुरझा जाएगा, इसलिए सारे फूल ही हटा लेने ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से वो फलियाँ बनने लगेंगी। ये वाली धूप चाहिए हमारे तुलसी के प्लांट को। अब इसकी पत्तियों को भी और सभी गमलों में देखिए मिट्टी में भी छन कर धूप आ रही है। तो इस तरह की मिट्टी जब हम तुलसी के प्लांट को देंगे तो ये परिणाम नहीं होगा। ये तुलसी की पत्तियाँ आप देख सकते हैं अपने आप ही झड़ गई थी। तो इस तरह से आपकी तुलसी की पत्तियाँ बिल्कुल नहीं झड़ेंगी। और आपका ये स्पिरिचुअल प्लांट भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इसे आप इसी तरह से इस बरसात के मौसम के बाद जब धूप निकलेगी तो इसे आप फुल सनलाइट में रख दीजिए, जिससे कि
इसके अंदर मिट्टी में जितनी भी नमी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और मिट्टी की करनी है आपको अच्छे से गुड़ाई, तो इस तरह से आप अपने तुलसी के प्लांट को बचा पाएंगे। देखिए मैं इस तरह से तुलसी के प्लांट की कर रही हूँ गुड़ाई। तो आप भी ज़रूर से जब आप धूप में रखें अपने प्लांट को तो पहले इसकी आप इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर देनी है, जिससे क्या होगा इसको फुल ऑक्सीजन मिल सकेगी और आपका तुलसी की पत्तियां जो झड़ रही हैं वो झड़ेंगी नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी में अंदर तक एयर जानी ज़रूरी है, धूप जानी ज़रूरी है। यही रीज़न होता है आपकी जो प्लांट के मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है। तुलसी का पानी में प्लांट में हम तुलसी में पानी डेली पूजा करके डालते रहते हैं और फिर परिणाम होता है कि उसकी पत्तियाँ पीली होकर इस तरह से झड़ने लगती हैं। तो इस तरह से आपकी पत्तियाँ ना झड़ें तो एक एक गमले की मैं कर रही हूँ गुड़ाई। तो आपने भी अगर अपने प्लांट की गुड़ाई नहीं की है तो इस तरह से कर दीजिए गुड़ाई, और जिससे आपकी मिट्टी अभी अच्छी धूप आ रही है तो उसमें अच्छे से सूख जाएगी। ये देखिए इस तरह भुरभुरी मिट्टी रहेगी जब, तभी आपका मिट्टी का ये तुलसी के प्लांट स्वस्थ रहेगा और इसकी पत्तियां भी झड़ेंगी नहीं। तो आपकी पत्तियां झड़ रही हैं तो ये वीडियो मेरा है। आपकी प्लांट की पत्तियां अगर बहुत झड़ रही हैं तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी स्टेप करना है। और देखिए थोड़ा सा सूखा सैंड है तो मैं इस गमले में एक दूसरे से जब मिट्टी कम हो जाए तो जिस गमले में मिट्टी ज़्यादा हो उसमें से आप एक दूसरे गमले में इस तरह से मिट्टी भी डाल सकते हैं। ये सैंड है और इससे हमारी मिट्टी में जो है भुरभुरापन बना रहता है, इसलिए ही हम सैंड इसमें मिक्स करते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने अपने तुलसी के प्लांट को बचा लिया। तो आप भी इस तरह से ये ज़रूरी स्टेप ज़रूर करें तुलसी के प्लांट के लिए। मैंने तुलसी के प्लांट पर पहले भी आपके लिए वीडियो डाला था, लेकिन उसमें मैंने सारी जानकारी दी थी, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था जो सब लोग भूल जाते हैं। हम अपने तुलसी प्लांट को जहाँ एक जगह रख देते हैं तो वहीं रखा रह जाता है। तो अगर आपके प्लांट को फुल सनलाइट नहीं मिल रहा है तो आप उसकी इस तरह से मेरी तरह जगह चेंज कर सकते हैं। अब बारिश के मौसम में जैसे बारिश का पानी ज़रूरी है, ऐसे इसको फुल सनलाइट ज़रूरी है इसकी पत्तियों को गिरने से बचाने के लिए। तो इसी तरह से आप मेरे इस वीडियो पर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। और अगर आपको मेरी ये जानकारी फुल आपकी पत्तियों के झड़ने से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। फिर मिलेंगे बरसात के साथ, और कब हमारे प्लांटों को कितनी धूप चाहिए, कितनी बरसात चाहिए, ये सब जानकारियाँ ही मैं अपने वीडियो में लाती रहती हूँ। तो ये आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही हो जानकारी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।